107.4 ये है आपकी आवाज़ all the time 107.4 Radio Noida 107.4 Radio Noida 107.4 Radio Noida 107.4 Radio Noida ये है आपकी आवाज़ ये है आपकी आवाज़ ये है आपकी आवाज़ ये है आपकी आवाज़। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, 107.4 FM नोएडा रेडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज के कलाकार हैं श्री अतुल नागपाल जी। जी, अतुल नागपाल जी से हम कुछ बातचीत और उनके कुछ खूबसूरत गाए हुए नगमे आज के प्रोग्राम में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अतुल नागपाल जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर। अतुल जी, गर्मी का मौसम है जी। और इस मौसम में अगर कोई ठंडक हमें पहुंचा सकता है, वो आपका एक गीत है, जम के बरसे बरसात, या मन को ठंडक पहुंचाने आएंगे मुकेश जी, गायक सदाबहार। जी बिल्कुल। मुकेश जी के गीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बरखा रानी जरा जम के बरसे। गुरुजी, गुणीजन कहलाए जाने वाले मुकेश जी की आवाज कितनी सरल और शीतल थी, ये तो सभी को पता है। और उनके गाए हुए गीत गाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत अच्छा एक एहसास भी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उनके गाए हुए गीतों को दोहराना जानता हूँ और 10-15 लोग मुझे जानते भी हैं इस बारे में। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। तो सुनते हैं इनसे गीत, मुकेश जी का गाया हुआ फिल्म सबक से 1973 में बनी ये फिल्म। गीतकार सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना, और जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा थी। सुनते हैं। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। तू बरस बरसों बरस ये उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी। अतुल जी, आप शादीशुदा हैं? जी, आपको देख के लग रहा हूँ। लग रहा है और खुश भी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं, ये सच है? नहीं, डरता नहीं हूँ जी, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं जी। डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं। और जो वो कहती हैं वो मानते हैं? बिल्कुल, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्यों ना ये गाना सुन लें? बिल्कुल सर। तो लीजिए इनसे ये गीत सुनते हैं। ये मुकेश जी का गाया हुआ फिल्म सफर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी, गीतकार इंदिवर और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, अशोक कुमार, अरुणा ईरानी, IS जौहर और सो मैनी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अतुल जी, मुकेश जी के बारे में आपने शुरू में तो कहा ही, लेकिन आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या शख्सियत थी वो? गुरुजी, मैं ये मानता हूँ कि अगर खुदा भी गुनगुनाता या कुछ भी बोलते तो शायद ऐसी ही आवाज होती जो मुकेश जी की आवाज थी। शीतलता, अपनापन, दिल से बोलना और दिल से गाना, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो आवाम के गायक थे। जी बिल्कुल। और जो ठेला चलाता है वो भी, और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहता है वो भी, कोई भी, सब उनको गुनगुना सकते थे, बिल्कुल गा सकते थे, सर, और आज गाते भी हैं। आज भी गुनगुनाते हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम चाहते हैं कि उनका गाया हुआ आपसे वो गीत सुने, और वो है गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। और मुकेश जी के इस गीत को फिल्म अनीता में आपने सुना होगा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनिए। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मत वाली आंखें हैं। मुँह से पल्ला क्या सरकाना, मुँह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। मुकेश जी के गीतों को तो सुना हमने, लेकिन उनके गीतों को गाने वाले बहुत से लोग आज उनकी आवाज को पेश करके रोजगार भी कमा रहे हैं जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ फिल्मी गायक कलाकार ऐसे थे जो गजल गाने वाले भी, उनके अंदर भी मुकेश जी की झलक मिलती थी। वैसे तो उनके बेटे भी सभी गाते हैं, नितिन मुकेश ने तो लता जी के साथ फिल्मों में गाया भी। और मुझे याद आ रहा है एल्बर्ट हॉल में लंदन में पंकज जी ने 1984 में गजल गाई थी। गजलनुमा गीत ही गाते थे, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। और 26 फरवरी 2024 इसी वर्ष वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी याद में
उनके लिए एक ट्रिब्यूट, एक समर्पण के रूप में गाइए। जी, उस महान शख्सियत को मेरा भी शत शत नमन है। और आजकल तो SMS का जमाना है, लेकिन उनका गाया हुआ गीत चिट्ठी आई है आज भी लोगों के दिलों में विराजमान है। कोई आदमी उस गीत से वंचित नहीं है और भुला नहीं सकता। लेकिन अभी आप पेश कर रहे हैं चांदी जैसा रंग है तेरा, जी, सोने जैसे बाल। जी, सुनिए। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अतुल नागपाल जी, आपने अपना एक स्टूडियो खोल रखा है जी, सुर संपदा। जी, ठीक कह रहा हूँ जी। उसमें भी बहुत से उभरते गायक कलाकार आते हैं, उनका गीत भी सुनते हैं, उसका सुधार भी करते हैं जी। और बहुत से गायक कलाकारों को गवाकर, तो कई बार उनको आपने मेरे को भी रिकमेंड किया है कि आप 107.4 FM पर जी। इन गायक कलाकारों को भी प्रस्तुत करिए। और आज आप ही आ गए सुर संपदा के ऑनर, तो क्यों ना हम उन तक आवाज ये पहुंचा दें कि जब आप गा रहे हैं तो आपके वो सभी शिष्य जो कि बहुत ही आदर करते हैं आपका और गाते भी हैं, तो वो भी आके हमारे बीच में गाएं। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने ये स्टूडियो जो शुरू किया था, इसी एक अच्छी भावना से शुरू किया था कि जो लोगों ने कभी स्टूडियो देखा नहीं है, सिंगिंग जानते हैं, वो लोग स्टूडियो में आके देखें स्टूडियो क्या होता है, अपनी कला सबके सामने रखें। और जब वो आते थे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरा मन जो खुश होता था, मैं उसका आपको वर्णन नहीं कर सकता। और एक क्षण मुझे याद है, आपकी बिटिया संपदा जो कि वो भी मीडिया से जुड़ी हुई हैं, उनका विवाह था और वहां पर आपने गीत अपनी बच्ची के लिए गाया था। आज मैं वो सुनना चाहता हूँ। तारों में सज के अपने सूरज से देखो चली, क्या है आगे? देखो धरती चली मिलने। क्या बात है, सुनाइए। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा
लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। है घटाओं का दो नैन में काजल, धूप सा मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आपके दिल में कभी कभी ये ख्याल आता होगा अतुल जी कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सिंगर हैं, आपकी इंडस्ट्री है और आपने बहुत काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे नोएडा शहर के अंदर कोई बड़े से बड़ा कार्यक्रम में कोई ऐसा काम नहीं होता या बैकड्रॉप ना हो या कोई उनका इनविटेशन कार्ड ना हो, वो आपके बिना यहाँ पे जाता नहीं। मैं मानता हूँ आपका जो कलर कॉम्बिनेशन और आपके पूजनीय पिताजी से कला आपने ये प्राप्त की जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सभी आप ही लोगों का आशीर्वाद है और मैं चाहता हूँ मैं इसी तरह से सेवा करता रहूं और मुझे इतनी शक्ति आप लोग दें कि मैं आप लोगों की जो भी जरूरतें हैं इस तरह की मैं पूरी करता रहूं और पूरे हार्डवर्क से, पूरी शिद्दत से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनसे गीत सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। गायक मुकेश, फिल्म कभी कभी, गीतकार साहिर, संगीत खयाम और 27 फरवरी को 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार और वहीदा रहमान। सुनिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी
खातिर ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अतुल जी, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को मालूम है कि प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है और ऊपर वाले की आप पर कृपा है। और अगर आप गाते नहीं, सिंगर ना होते, यानी आप आगे क्या करना चाहते, या सिंगर होते तो क्या करना चाहते, और इसके बाद क्या करते? सेवा ही करता सर, सिर्फ सबकी सेवा में ही मुझे खुशी मिलती है। और आपके मन में अध्यात्म, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सा दान पुण्य का कार्य भी करते रहते हैं और अध्यात्म की तरफ भी आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है सर, और मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपने उस खुदा को, उस भगवान को मनाने का। मेरा यही तरीका है, मैं गुरबानी में जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब भी मैं, देखिए दुनिया से सबने जाना है, मैं भी जब जाऊं तो मुझे कोई गुरुद्वारे का कीर्तनिया कह के बुलाए, ये मेरे दिल की इच्छा है। अतुल जी, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपकी प्रभु आपकी उम्र लंबी करे और आप सेवा निरंतर सतत करते रहे। मैं जानता हूँ कि कोई भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, लेकिन आप एक अंदाज में प्रभु का शुक्राना कर दीजिए और वो भी कर। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको इमदाद तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको इमदाद तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। Rated Noida.